आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम का चैलेंज। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह सरगर्मियों का न्यूक्लियस बन गई। सियासी रहनुमाओं की आनिया जानिया। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम शहबाज शरीफ के बाद मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। अख्तर मेंगल भी मुलाकात में मौजूद थे। वफाकी काबीना, सेनेट और कौमी असम्बली इजलास के औकात में बार बार रद्द-बदल। वजीर आजम का नाश्ता ज़ोहराने में तब्दील हो गया। अभी तक मेरा ख्याल है कुछ लोग पॉलिट दुरुस्त करने वाली है, तो उसके लिए घंटा 2 घंटे जो है इसमें ताख़ीर है। कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी तादाद तो अल्लाह का फजल हमारे पास है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नंबर्स पूरे हैं, इजलासों में ताख़ीर की वजह इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश है। लीगी सेनेटर फान सिद्दीकी कहते हैं इत्तफ़ाक़ राय की आखिरी कोशिशें हो रही हैं, मुसव्वदा काबीना से मंजूर हो जाए तो सेनेट में आ जाएगा। मुसव्वदा तैयार है, इसको कैबिनेट ने अप्रूव करना है। वसी तर जो कंसेंसस की कोशिशें हो रही हैं, आज भी होगा कैबिनेट का इजलास, तो वंस इट इज़ थ्रू फ्रॉम द कैबिनेट तो होपफुली उसके बाद फिर सेनेट में आ गए। पीटीआई रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान के पास शिकायत काम कर गई। पीटीआई के 5 रुकनी वफ्द को बानी से मुलाकात की इजाजत। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली जफर, असद कैसर और हामिद रजा अडियाला जेल पहुंच गए। इससे पहले जेल इंतजामिया ने सलमान अकरम राजा और हामिद रजा को मुलाकात की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। तरमीम के बारे में मैंने कह दिया समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का मुकाबला। ये लोग अपने अपने घर जाएंगे जिन्होंने ये खरीदो फरोख्त की, बिकने और पकने की दुकान सजाई। जमहूरियत के ये लोटे जो हैं, इंटरनेशनल लोटे, नफरत के निशान बने हुए हैं, इनको कुछ नहीं मिलने लगा। गेम शुरू हो चुकी है। गेट नंबर 4 उल्टा भी खुलता है, फिर ये कहेंगे मुझे क्यों निकाला। शेख रशीद का कहना है कि सीटी बजने वाली है, बोलियां लग रही हैं, बिकने और बिकाने वाले दोनों मौजूद हैं। अपनी मर्जी की अदलिया चाहती है, अपनी मर्जी की अदालत और जज चाहती है और अपनी मर्जी के फैसले चाहती है। एक मुत्तफ़क़ा आइन जो इस वक्त बेहतरीन डॉक्यूमेंट की सूरत में मौजूद है, उसमें छेड़छाड़ कर रही है। हुकूमत मर्जी के फैसलों के लिए आइन में छेड़छाड़ कर रही है। हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कौम तशवीश में है, पीटीआई और जेयूआई अरकान पर दबाव की शिकायत कर रही है। हर तरमीम के मौके पर खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। एटीसी रावलपिंडी में जीएचक्यू हमला केस का चालान पेश। केस की आइंदा समाअत अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और शेख रशीद पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। 9 मई के तमाम केसेस को यकजा करने और तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त दायर कर दी। कराची के लाकेली मार्केट में रिहायशी फ्लैट से 4 खवातीन की गला कटी लाशें बरामद। शनाख्त 18 साल मदीहा, 19 साल आयशा, 50 साल शहनाज और 12 साल अलीना के नाम से हो गई। साहब खाना 2 बेटों समेत गिरफ्तार। सस्पेक्टेड उसका बेटा है, ठीक है ना, वो 2 महीने घर से बाहर था। अभी वो 15 दिन हुए तो अपने घर में आना जाना उसने शुरू किया। इस वजह से थोड़ा उसकी उंगली पे भी कट का निशान है। इस वजह से हमारे को थोड़ा सा उसमें डाउट हो रहा है और उनको, उसके शोहर को, फारूक को और उसके बेटे अली को हमने इस वजह से किया कि असल हक़ाइक़ तक हम पहुँच सकें। मुल्तान में आतिशबाजी का सामान बनाने की दुकान में धमाका। जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई, 6 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने इलाका क्लियर कर दिया। कंदकोट में डाकुओं के सहूलतकार पुलिस के रडार पर। भत्ताखोरी और अगवा की सहूलतकारी के इल्जाम में एक और मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सलीम जान जाखिरानी ने एतराफ जुर्म कर लिया। चिन्योट में महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई। दरियाए चनाब के करीब से 7 शिकारी गिरफ्तार। पकड़े गए बाज, नेट और शिकार के दीगर आलात बरामद कर लिए गए। अब लाहौर में होगी बिन बादल बरसात। इस मौके रोकथाम के लिए मसनूई बारिश की तैयारियां मुकम्मल। जरा के मुताबिक 35 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स शदीद मुतासर होने पर स्कूल्स की छुट्टियां देने की तजवीज़ पर गौर।
हिजबुल्लाह का इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमला। नेतन्याहू समेत घर में कोई मौजूद नहीं था। इस्राएली मीडिया के मुताबिक ड्रोन ने लेबनान से 70 किलोमीटर की मसाफत तय की। लेबनान में इस्राएली बमबारी में 60 शहरी शहीद। शिमाली सरहद पर मजीद रिजर्व फौजी तलब। सेहूनी फौज का हिजबुल्लाह के 1500 अरकान को। गजा में भी इजरायली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयां। जबालिया और बगाजी कैंप पर बमबारी, 44 फलस्तीनी शहीद, 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। इजरायली टैंकों की जबालिया कैंप के वस्त में घुसकर गोलाबारी, शोहदा की मजमूई तादाद 42,500 से तजावुज कर गई। याहिया सिनवार की शहादत टैंक के गोले से नहीं बल्कि सर में गोली लगने से हुई। न्यूयॉर्क टाइम का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल या टैंक का शैल लगने से सिनवार का बाजू टूट गया। उन्होंने टूटा बाजू बांधने के लिए बरकी तार का इस्तेमाल भी किया। हमास ने खालिद मशअल को कायम मकाम सरबरा चुन लिया। जल्द नए सरबरा का इंतखाब किया जाएगा। याहिया सिनवार के नायब खलील अल हैया भी मुतवक्किल सरबरा हो सकते हैं। खलील अल हैया का कहना है कि याहिया सिनवार की शहादत से फलस्तीनी मुजाहमती तहरीक ने मजीद जोश पकड़ा है। इजरायली कैदियों को गजा पर जारहत बंद होने तक रिहा नहीं किया जाएगा, हमास का ऐलान।